आज हम यहाँ स्वर्गीय श्री ओपी भारद्वाज की 12वीं पुण्यतिथि पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रेस वार्ता से पहले सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि करना चाहूँगा। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता है वो पिछले काफ़ी समय से आंदोलन में है। उसमें बड़े इशू तो यही है कि जो बिजली बोर्ड में 51 पोस्टें इंजीनियर कैडर की ख़त्म की गई है। इसके साथ साथ हमारे 81 ड्राइवर जो आउटसोर्स पे काम कर रहे थे उनको उनकी सेवा समाप्त की गई है। और तीसरा जो बड़ा इशू है, बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन अभी लागू नहीं हुई है। इस तरह के बहुत सारे इशूज हैं जिनको लेकर के कर्मचारी अभियंता बिजली बोर्ड के आंदोलन में। और इसमें कई वार्ता के दौर प्रदेश सरकार से हुए, बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट से हुए। अभी 17 तारीख को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगभग 1.25 घंटा वार्ता हुई इन मुद्दों को लेकर के। पर अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे दिन जो हमारे माननीय मंत्री है त्रिमानी जी, जो सब कमेटी पावर सेक्टर में बनाई है, उसके चेयरमैन भी है, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि बिजली बोर्ड से एक अलग कंपनी बनाई जाएगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया उसके लिए एक अलग कंपनी बनाई जाएगी। तो हम HPSC एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से कहना चाहेंगे ये अनफॉर्चुनेट है। एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब पावर सेक्टर के जो हमारे मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उन्होंने इस बात को नकारा है, उन्होंने कहा है कि बिजली बोर्ड को एक बंडल फॉर्म में रखा जाएगा, तो मुझे लग रहा है जो माननीय मंत्री का बयान है वो विरोधाभास में है। और इस पर हमारा कहना यह है, अगर बिजली बोर्ड से एक अलग कंपनी इंडस्ट्री की बनाई जाती है तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी विद्युत दर में कई गुना वृद्धि होगी। आज आप देखेंगे बिजली बोर्ड का जो बड़ा रेवेन्यू है, लगभग 64% रेवेन्यू आपका इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है। अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो सप्लाई कॉस्ट में लागत है वो थोड़ा ज्यादा है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया वहीं सबस्टेशन हम सीधी सप्लाई देते हैं तो उसकी लागत कम है। अभी थोड़ा सा उसको क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो हमारा एवरेज टैरिफ निकलता है, कॉस्ट निकलती है, पावर कॉस्ट निकलती है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र का खर्चा इंडस्ट्री पे जाता है। तो इस करके जो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र जो हायर साइड पे आपका टैरिफ होना था वो थोड़ा बराबर इंडस्ट्री के बराबर रहता है। लेकिन अगर इंडस्ट्री का रेवेन्यू जो आपका 64% जहां से आता है, अगर ये निजी हाथों में या इसको अलग से कंपनी बना दी जाएगी तो बिजली बोर्ड में बड़ा रेवेन्यू निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी आपूर्ति की कॉस्ट है, सप्लाई कॉस्ट है, वो ज्यादा है, उसकी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से आपका बिलिंग होगा, जो दरें तय होगी, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत दरें उसमें कई गुना इजाफा होगा। एक तो एक बात कहना चाहेंगे। दूसरी बात उससे क्या होगा, जब आपका 64% रेवेन्यू आपका बिजली बोर्ड का बाहर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड के पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं, उनके सर्विस कंडीशंस है, वो भी प्रभावित होगी। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं जो हमें वित्त रिक्वायर्ड होता है, हमने वहाँ तारे देनी होती है, ट्रांसफार्मर देने होते हैं, सारी जो हमने वहाँ जो सर्विसेज देनी होती है, अगर आपके पास विद्या संकट आएगा, 64% रेवेन्यू आपके निकलने से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति या जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इस पे हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदुस्तान में स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कोई कंपनी नहीं बनाई गई है। तो लग रहा मुझे जो एक बेसिक थ्रस्ट भी है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, उसके खिलाफ है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि बिजली बोर्ड के जो परियोजनाएं हैं, जो बिजली बोर्ड के पास 40 सालों से ऊपर की परियोजनाएं हैं, उनको बिजली बोर्ड से वापस लिया जाएगा। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो आपका बिजली बोर्ड है वो एक सरकारी उपक्रम है और सरकार की जो प्रदेश की जनता है उनको बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर सरकार जो ये सरकारी उपक्रम है तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर जो वो भी सरकार के हैं। अगर आज जो हमारे पास अपने पावर हाउसेज हैं उससे हम सस्ती दर में बिजली प्रदेश की जनता को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिल रहा है। अगर ये परियोजनाएं जो आज हमारे पास है 40 साल से ऊपर है, अगर बिजली बोर्ड से सरकार को वापस जाती है, इतनी कर बिजली हमें प्राइवेट सेक्टर से बाहर से खरीदनी पड़ेगी, जो महंगी दर में खरीदनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसका भी जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा और उनकी बिजली महंगी होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो सब कमेटी के चेयरमैन महोदय ने जो 2 इश्यू चर्चा में लाए हैं प्रेस के माध्यम से, ज्वाइंट फ्रंट और हम जो HPSC एम्प्लॉइज उसका विरोध करती है और मांग करती है जो हमारे सब कमेटी के चेयरमैन है, ये ऐसे फैसले जो जिस पर जो व्यवहारिक ना हो या जो प्रदेश हित में नहीं है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी के हित में नहीं है, ऐसे फैसलों पे इस तरह का प्रेस बयान देने से गुरेज करें, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन बिजली बोर्ड में जो CCS पेंशन 1972 है, वो लगभग प्रदेश सरकार के साथ 1974 में आज से 50 साल पहले लागू हो गया था और प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी है। लेकिन जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है वो उससे वंचित है। जितने कर भी CCS पेंशन 1972 में अमेंडमेंट उसके बाद हुई है वो सारी अमेंडमेंटें बिजली बोर्ड में लागू की गई, लेकिन मात्र एक जो अमेंडमेंट आपकी पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए जो अप्रैल 23 में लागू की गई उसको बिजली बोर्ड में अभी लागू नहीं किया गया। हमारा आज कहना है, हम प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी 17 तारीख को बात कही है कि आज जब 1.5 साल हो गया
या तो प्रदेश सरकार कहे कि बिजली कर्मचारियों को आपने ओपीएस देनी है, अच्छी बात है, नहीं देनी है तो उस हिसाब से कहें, ताकि दिक्कत क्या है, बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो लगभग 6500 कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में आता है, उसमें संशय बना हुआ है कि मुझे ओपीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं एनपीएस पे रहूंगा या ओपीएस पे जाऊंगा। इस करके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम चाहेंगे प्रदेश सरकार से वो फैसला ले, ओपीएस देनी है या नहीं देनी है, ताकि जो हमारा कर्मचारी जो एनपीएस में आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, जो सामाजिक सुरक्षा उसकी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, बाकी जहां करना चाहे उस हिसाब से कर ले, हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे। इसके अलावा हम एक चीज और कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड में कभी बिजली बोर्ड में 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज हम बिजली बोर्ड में मात्र 14-15 हजार कर्मचारी रेगुलर रह गए हैं और लगभग 3,000 आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। इस पे आप मीडिया के साथ ही देख भी रहे होंगे, जिस लोकेलिटी में आप काम कर रहे हैं, जहां आपके 6 टेक्निकल कर्मचारी होते थे, वहां आप 1-2 कर्मचारी आज सेवाएं दे रहा है। कहीं ना कहीं इससे जो हमारा कर्मचारी एक तो तनाव में काम कर रहा है। बड़ी दिक्कत है कि अभी आप देखें 3 साल 3.5 साल का डेटा आप देखेंगे, हमारे 41 लोग, जिसमें 5 लोग आउटसोर्स के साथ ही है, 41 लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो टीममेट, जूनियर टीममेट या टीममेट हमारे नहीं भर्ती हुए हैं, इसमें शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी है, लाइनों पे काम करते हैं या बिजली करंट लगने से या जिस तरह का फैटल एक्सीडेंट उनके हुए हैं। तो आज जो जिस तरह से कर्मचारी तनाव में काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सिस्टम को चलाना मुश्किल होगा। आज हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, पिछले मई 2023 में आपने 230 पद बिजली बोर्ड के लिए स्वीकृत किए थे भर्ती के लिए, लेकिन उस पर भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई। लेकिन इस बीच में जबकि आपके 1800 के करीब कर्मचारी रिटायर हो गए, जो आपका कर्मचारी की संख्या लगातार नीचे आ रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे, जब 230 पद उनको तो भरा ही जाए, लेकिन आगे के लिए भी 5 साल के लिए एक रोड मैप बनाया जाए, ताकि उस में भर्ती हो कि 5 साल में कितने स्टाफ की जरूरत है, ताकि जो प्रदेश की जनता है जिनको हम सर्विसेज आज दे रहे हैं, सुचारू और बेहतर सर्विस दे सके। ये हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे। दूसरी बात, जो अभी जो पोस्ट स्टैब्लिश करी है या जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली बोर्ड से निकाले गए हैं, उस पर तो हम प्रदेश सरकार से वार्ता भी करी। उन्होंने उस पर बात कही है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, और पिछले कल हमारी मैनेजमेंट से वार्ता हुई और हमें आश्वस्त किया गया, जो सेक्रेटरी पावर है, सेक्रेटरी टू सीएम है, कि 22 या 21-22 को जो बिजली बोर्ड का ज्वाइंट फ्रंट उसको बैठक दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं, जो फैसले, जो मुद्दे ज्वाइंट फ्रंट ने उठाए हैं, आपका सर्विस पोस्ट एवोल्यूशन का हो या रिट्रेंचमेंट का हो या ओपीएस का हो या बिजली बोर्ड का पुनर्गठन का हो, इस पे जो ज्वाइंट फ्रंट ने बात रखी है उस पर गौर करें और उस दिशा में आगे बढ़े, ये मैं कहना चाहूंगा।